हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट विजन कंप्यूटर एकेडमी। जैसे कि आपको पता होगा हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख रहे हैं बेसिक से लेके एडवांस तक। लास्ट वीडियोस में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बेसिक से सीखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल को आप विजिट कर सकते हैं और बाकी के वीडियोस जो अपलोडेड है चैनल पे वो देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडिटिंग वाले सेक्शन को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो एडिटिंग वाली सेक्शन होती है, ये वाला सेक्शन एडिटिंग का वो सीखिए। लास्ट वीडियो में हमने सेल्स और स्टाइल्स वाला सेक्शन सीखा था। एज यू नो ऑलरेडी हम जो पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम टैब पढ़ रहे हैं और आने वाले वीडियोस में हम सारे टैब्स को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल आज की जो सीख होगी वो एडिटिंग वाला सेक्शन होगी जिसको हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और लास्ट तक वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेशनल और अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आप में से व्यूअर्स जो भी चाहते हैं कंप्यूटर को बेसिक से लेके एडवांस तक देखना सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वीडियोस भी अपलोडेड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैंने ओपन किया है और यहाँ पे मैं किसी भी कॉलम में, जैसे यहाँ पे एच वाला कॉलम है, इसमें मैं यहाँ पे कोई सा डेटा एंटर करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे 110 एंटर करूँगा, उसके बाद 45 एंटर करूँगा, 77 एंटर करूँगा, 98। तो कोई भी यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ आपको खाली समझाने के लिए मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ मैन्युअली। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो डेटा की काम होती है या कंटेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पूरी शीट के थ्रू होते हैं, पूरी शीट में फिल होते हैं कंटेंट्स। तो जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें फॉर्मूलाज अप्लाई करके, रूल्स अप्लाई करके इजीली हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना सारा डेटा मैंने एंटर किया है व्यूअर्स को समझाने के लिए। तो इस वाले जो मान लीजिए मुझे किसी कैलकुलेशन या कोई भी शीट जिसमें मैंने डेटा एंटर किया है और ये वाले मेरे नंबर्स हैं जिनसे मुझे काम हो रही है या जिनको मुझे ज़रूरत है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आगे काम करने के लिए। तो उसके बाद जैसे ही मैंने डेटा एंटर किया तो जब यहाँ पे सबसे पहले आता है ऑटो सम वाला। इस ऑटो सम को यहाँ पे जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे कई ज़्यादा फार्मूला ओपन हो जाते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूज़फुल होते हैं। ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो काम होती है वो इन्हीं फार्मूलाज और रूल्स से होती है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़र होता है उसके लिए ये वाले बटन, ये वाले रूल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो बाकी के टैब्स या बटन्स होते हैं उनका भी अपना वैल्यू होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो कि हमने स्टार्टिंग में बोला था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां आप कैलकुलेशन, जहां आप डेटा एंट्री, जहां आप बिलिंग या मार्कशीट वगैरह बना सकते हैं, उसके साथ साथ उनको कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूलाज और रूल्स का ज़्यादा अहम रोल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने डेटा एंटर किया है। अब यहाँ पे जो फार्मूलाज या रूल्स है इनको हम सीखेंगे। सबसे पहले है सम वाला। अगर आपको कभी कैलकुलेशन करनी होती है या तो आप कैलकुलेटिंग डिवाइस जैसे कैलकुलेटर्स को यूज़ करते हैं और वो डेटा एंटर करके उन्हें कैलकुलेट करते हैं, या तो आप नोटबुक या किसी पेज पे लिख के कैलकुलेशन करते थे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप कितना भी ज़्यादा, कितना भी बड़ा डेटा, कितना भी नंबर्स बड़े हो, आप जस्ट एक क्लिक से उनकी
सम उनका टोटल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? अगर यहाँ पे सारे शीट पे मुझे कंटेंट्स फिल किए होते तो उनका भी मैं सम निकाल सकता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ इतना वाला डेटा एंटर किया है। तो मुझे इन सब का सम करना है, तो मुझे किसी कैलकुलेशन या किसी पेपर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मुझे इस वाले सेल पे आने के बाद इसको राइट नीचे की तरफ ड्रैग करके इन सब को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और ऑटो सम पे क्लिक करने के बाद यहाँ सम वाला ऑप्शन होता है और इस पे क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं इसका टोटल सम निकल के आ रहा है 1686। तो अगर इसी तरह काफ़ी बड़ी इस पूरे रो में जिसमें बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, सारे रोज़ में अगर मेरा डेटा होता तो मैं उनको सेलेक्ट करके सिर्फ एक क्लिक से उनका सम करता। तो उसी तरह अगर मेरी पूरी रो सिलेक्टेड होती, पूरी रो का में मुझे सेल्स में कंटेंट्स होते, तो मैं इस तरह से रो को सिलेक्ट करता और यहाँ पे टोटल करता। तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ 67, 99, उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं 76, उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं 33, उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं 54। तो अब यहाँ पे मान लीजिए अब ये एक रो बन गई है। यहाँ अभी हमने कॉलम को काउंट किया तो वो निकला 1686, लेकिन अब रो में जो कंटेंट्स हैं, मान लीजिए सारी रो में अगर मुझे कंटेंट्स होते तब भी मैं इनका टोटल निकाल सकता था। कैसे? सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता और सम पे क्लिक करता और आप देख लीजिए इन सारे नंबर्स का सम 329 आ गया है। आई होप आपको समझ आया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे आप सम कर सकते हो, कितने भी ज़्यादा नंबर्स, कितने भी बड़े नंबर्स हो। सिर्फ ये तरीका नहीं बल्कि इसके अलावा आपको एक और तरीका होगा। आप यहाँ पे आपको इस तरह से सिलेक्ट करना होगा या आप डायरेक्टली इस वाले सेल पे आकर यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं इक्वल टू सम SUM। जैसे ही आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे इक्वल टू सम लिखोगे, नीचे सारे सम के फार्मूलाज आएंगे। फिलहाल हम ये वाले सम को यूज करेंगे, बाकी जो भी सम है वो सम इफ एस ये सारे फार्मूला जब हम पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे। काफ़ी एडवांस्ड ज़्यादा फार्मूलाज है ये, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो हमें सीखना है वो है सम। जब आप इक्वल टू सम करोगे तो यहाँ पे ये वाला ओपन हो जाएगा और सबसे पहले वाले पे आप क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद 2 बार क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे आपको इक्वल टू सम के बाद ब्रैकेट आएगा। अब यहाँ पे आपको सेल का एड्रेस देना होगा। आपको सेल का एड्रेस मैन्युअली नहीं देना होगा, हालांकि आप मैन्युअली जानते भी हैं। सेल का एड्रेस है H15 H1 से लेके H15 तक, लेकिन अब आपको क्या करना होगा, अब यहाँ से आपको यहाँ पे आना होगा, डायरेक्ट ड्रैग करना होगा यहाँ तक। आप देख लीजिए जब यहाँ से आओगे तो H2 से लेके H14 तक सारे सेल सिलेक्टेड हुए। अब इनका सम निकालने हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इक्वल टू सम प्रेस किया, उसके बाद हमने सेल्स को ड्रैग करके सिलेक्ट किया। जब आप फार्मूला अप्लाई करोगे उसके बाद जब आप ड्रैग करोगे तब ये वाला आप देख सकते हैं मूवमेंट यानी कि एक टिमटिमाता हुआ बॉक्स नजर आएगा। अगर उससे पहले आप सिलेक्ट करते थे आपको ब्लैक बॉर्डर वाला बॉक्स आ रहा था, तो ये वाला जब आपको नजर आएगा तो इसका मतलब आपका सारे सिलेक्टेड सेल्स फार्मूला के लिए तैयार है। उसके बाद आपको सिर्फ माउस से या कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना होगा। अब देख सकते हैं आप ये वाला जो टोटल है इन सब का टोटल है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। अब जो यहाँ पे इनका सम आया था 1686, ये आप याद रखिएगा। इसको भी मैं यहाँ पे बैक स्पेस से डिलीट करूंगा। अब फिर से इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, या सिलेक्ट करने से पहले मैं डायरेक्ट यहाँ आ जाऊंगा, इक्वल टू सम लिखूंगा। यहाँ पे मुझे ये वाला फार्मूला आएगा, डबल क्लिक करूंगा और उसके बाद इन सारे सेल्स को जहां जिनको मुझे सम करना होगा यहां तक सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा। आप देख लीजिए वही टोटल 1686 निकल के आ चुका है। तो आई होप आप ऐसे भी सम कर सकते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी सम कर सकते हैं। उसके बाद सम के बाद आता है यहाँ पे एवरेज का। अगर आपको एवरेज निकालना होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये जो सारे नंबर्स हैं इनको मैं सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं
सॉरी यहाँ पे सम हो गया है इसका, इसको बैक स्पेस करते हैं। फिर से रिपीटेडली मैं इनको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इस वाले एरो पे क्लिक करने के बाद एवरेज पे क्लिक करूंगा और इनका एवरेज 259.3846 निकल के आ गया है। इसी तरह से अगर आपको रो का एवरेज निकालनी होगी तो रो को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे एवरेज को क्लिक करेंगे तो आप इनका एवरेज निकल के आ रहा है 109.6667। तो ऐसे आप एवरेज भी निकाल सकते हैं और ऐसे आप यहाँ पे सम भी निकाल सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बोला था सम अगर आपको निकालना होगा या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आओगे और यहाँ पे सम निकाल के रखोगे या तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इक्वल टू सम लिखोगे। तो एवरेज की आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, जैसे कि इसको मैं क्लियर करूंगा बैक स्पेस से और यहाँ पे उसके बाद इस वाले सेल पे आ जाऊंगा और इक्वल टू एवरेज लिखूंगा, इक्वल टू AVG लिखूंगा खाली। अगर ये नहीं निकलता है तो आप AV ही निकाल सकते हैं। आप देखिए एवरेज दूसरे नंबर पे ये वाला, इस पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला एक्टिवेट हो गई है। अब एक्टिवेट जैसे हो गई है, अब इन जिन सेल्स का मुझे एवरेज निकालना होगा उनको मैं सिलेक्ट करूंगा और जब मुझे लगेगा कि इनका जो बॉर्डर टिमटिमा रहा है, मतलब हमारी फॉर्मूला इस टाइम अप्लाई हो चुकी है और सिलेक्टेड सारे सेल्स हो चुके हैं, उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। आप देख लिए वही एवरेज निकल के फिर से आ गया जो इससे पहले यहाँ पे हमने डायरेक्टली एवरेज वाली फॉर्मूला या एवरेज वाला रूल अप्लाई किया था। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारा एवरेज निकल रहा था 109.6667, इसको हम बैक स्पेस से डिलीट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे फिर से और यहाँ पे हम इक्वल टू AV लिखेंगे, वहाँ पे एवरेज दूसरे नंबर पे है, इसको डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिनका हमें एवरेज निकालना होगा और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। आप देख लीजिए वही एवरेज यहाँ पे फिर से निकाल के आ रही है। तो चाहे आपकी मर्जी है, यहाँ से आप एवरेज सम को अप्लाई करोगे या डायरेक्टली यहाँ पे सेल पे जाके आप फार्मूला को एंटर करके सम या एवरेज निकाल सकते हैं। उसके बाद सम और एवरेज के बाद आता है काउंट नंबर्स का। तो इसका मतलब क्या होता है, जितने भी नंबर्स होंगे इस वाले कॉलम में, जैसे कि मैं यहाँ पे देखूंगा, पहले मैं आपको यहाँ पे काउंट करके दिखाऊंगा मैनुअली, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से जो नंबर्स आएंगे ये ऐसे नंबर्स नहीं है 110 में 1 1 और 0 10 3 नंबर है, बल्कि नहीं, जितने भी डिजिट्स होंगे, लेकिन एक सेल में जितने भी नंबर्स होंगे वो खाली एक नंबर माना जाएगा, उसके नीचे दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि 110 एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा चौथा पांचवा, इसी तरह से कितने टोटली नंबर्स कितने हैं हमारे सेल्स में, इसका काउंट अगर आपको निकालना होगा तो आप काउंट नंबर्स को यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फिलहाल ये जो एवरेज वाला है इसको हम डिलीट करेंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सारों को हम सिलेक्ट करेंगे और उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आ जाएंगे और काउंट नंबर्स पे क्लिक करेंगे। काउंट नंबर्स यहाँ पे निकल के आ गया है 13। अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो यहाँ पे 13 निकल के आ चुका है। इसी तरह से यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, एवरेज को डिलीट करेंगे, इसके बगैर 6 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आएंगे, इन सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम काउंट नंबर्स पे करेंगे, आप देख लीजिए 6 आ गया है। तो इसी तरह से काउंट नंबर्स का भी अपनी फार्मूला होती है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे C लिखोगे, उसके बाद OU लिखोगे, सॉरी COU, आप लिख सकते, यहाँ पे काउंट आ गया है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इन सब को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसके बाद एंटर करेंगे तो 14 नंबर्स काउंट है, क्योंकि 13 भी इंक्लूड हुआ है, ये 13 थे, उसके बाद 13 खुद इंक्लूड हुआ है, तो अब ये नंबर टोटल है 14। सेम इस तरह से रो और सेल, कॉलम और सेल्स, रोज का भी निकाल सकते हैं। अगर आपको सेल्स का रो का निकालना होगा तो रो का निकाल सकते हैं, कॉलम्स का निकालना होगा तो कॉलम्स का भी निकाल सकते हैं। उसके बाद एवरेज आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है मैक्सिमम और मिनिमम। तो इनमें से जो वैल्यूज हो गए, जैसे कि अभी ये जो सारे नंबर्स हैं, इनमें से सबसे बड़ा नंबर अगर हमें ढूंढना होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा कॉलम होगा हमारा, जैसे कि नीचे तक अगर होता, तो फिर अगर हमें
सबसे बड़ा वाला नंबर ढूंढना होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, सब कुछ इजी है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पावरफुल कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी होती है, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं देना होता है। अब इनको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आ जाएंगे और अब हमें सबसे बड़ा वाला नंबर ढूंढना हो तो हम मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे, मैक्स पे। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा वाला नंबर जो है 16। आप फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे। अब सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा होगा वो देखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे और मिनिमम पे क्लिक करेंगे तो 13 आ रहा है, तो सबसे छोटा नंबर 13 है। इसी तरह से अगर यहाँ करेंगे सबसे बड़ा वाला नंबर रो में कौन सा है, यहाँ पे करेंगे मैक्स, तो सबसे बड़ा वाला नंबर 329 है। अगर अब हमें इनमें से सबसे छोटा वाला नंबर ढूंढना होगा तो मिनिमम करेंगे, सबसे छोटा वाला नंबर 6 आ रहा है, तो 6 है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम के बाद मोर फंक्शंस है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस है। सम एवरेज आपने सीखा है, इफ वाला हम फार्मूला बार में जब हम फार्मूला पढ़ेंगे तब सीखेंगे। हाइपरलिंक भी सीखिए, काउंट भी आपने सीखा, मैक्सिमम भी आपने सीखा। बाकी जो भी बचते हैं इनको भी हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। जब हम फार्मूलाज सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तब हम इन वाले रूल्स या इन वाले फंक्शंस को भी आराम से सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फिल वाला। इस फिल का क्या काम होता है, मान लीजिए यहाँ पे मुझे एक नंबर है, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे 12 लिखूंगा। अब अगर मुझे यही 12 राइट साइड में फिल करना होगा दूसरे कॉलम में, तो मुझे कैसे टाइप करना होगा मैन्युअली। फिर अगर राइट साइड में एक और करना होगा, फिर 12 लिखना होगा, फिर से मुझे 12 लिख के वो उस सेल पे आकर 12 टाइप करना होगा। तो अब इजी होने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इस वाले सेल पे आ रहा हूँ, ये 12 इस सेल में मैं चाहता हूँ यही जो इस सेल में कंटेंट है, जो इस सेल में नंबर है, जो इस सेल में लिखा है, वही इस वाले राइट वाले सेल पे आ जाए। तो मैं राइट वाले सेल पे आ गया, उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, सॉरी यहाँ पे फिल पे आ जाऊंगा और फिल राइट करूंगा। आप देखिए राइट में भी 12 आ गया है। फिर से आ जाऊंगा यहाँ पे, फिर एक उस सेल पे फिर से फिर राइट करूंगा, इसमें भी 12 आ गया। अब अगर मुझे लेफ्ट साइड आना होगा तो मैं लेफ्ट साइड की सेल पे आ जाऊंगा और यहाँ पे फिर से फिल पे लेफ्ट करूंगा, तो लेफ्ट वाले में 12 आ गया है। अगर अप की तरफ से करना होगा तो फिल अप करूंगा, अप में आ जाएगा। ये देख लीजिए, डाउन करना होगा तो नीचे वाले सेल में भी यही डेटा या यही नंबर आ जाएगा, तो डाउन करूंगा। तो सेम इसी तरह यहाँ पे अक्रॉस वर्कशीट, अगर सारे वर्कशीट्स में आपको एक ही वैल्यू एंटर करना होगा, तब आपको सारे वर्कशीट को सिलेक्ट करने के बाद उसको आप अक्रॉस वर्कशीट कर सकते हैं। सीरीज में करना होगा, अगर आपको सीरीज में कोई नंबर रखना होगा तो आप सीरीज भी कर सकते हैं और जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जस्टिफाई सिर्फ आप टेक्स्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास नंबर होगा तो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि मैं मान लीजिए इसको मैं सिलेक्ट मैंने किया, तो मैं यहाँ पे फिल पे आके जस्टिफाई करूंगा। आप देख लीजिए ये बात दिखा रहा है, कैन नॉट जस्टिफाई सेल्स कंटेनिंग नंबर्स और फार्मूलाज। जिस सेल में नंबर होंगे, जिस सेल में फार्मूला होगा, वो सेल जस्टिफाई नहीं हो जाती है। अब इस वाले सेल पे हम आ जाएंगे, ओके करने के बाद इस वाले सेल पे हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। अब इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके जस्टिफाई करेंगे, यहाँ पे फिल पे आके यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे। आप देख लीजिए ये वाला जस्टिफाई हो गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जस्टिफाई बटन को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है सॉर्ट एंड फिल्टर का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सॉर्टिंग करनी होगी, जैसे आपके एंड्रॉयड या स्मार्टफोन में सॉर्टिंग होती है, आप अपने फाइल्स को सॉर्ट करते हैं, पिक्चर्स को सॉर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप अपने सारे डेटा को, चाहे नंबर्स हो, चाहे कुछ और वैल्यूज हो, चाहे टेक्स्ट हो, उनको सॉर्ट कर सकते हैं। तो कैसे आपको सॉर्ट करना होगा, इस पे क्लिक करके अगर आपको A to Z ढूंढना होगा तो A to Z जो भी नाम होंगे तो वो आ जाएंगे। अगर आपको Z to A ढूंढना होगा तो आपको Z to A पे आ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे आके
आप अगर दिखा रहा है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर सबसे पहले मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए फिर लार्जेस्ट चाहिए, इससे पहले हमने ये वाला सीखा था सेल्फ यहाँ पे फॉर्मेटिंग में, तो यहाँ पे भी फिर से है अगर आपको स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट, तो इसको भी मैं सिलेक्ट करूंगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके करूंगा, आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट 0, 0, 2, 23, 34, 36, तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट खुद ही खुद यहाँ पे आ गया है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे करूंगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, उसके बाद यहाँ पे करंट सिलेक्शन पे करूंगा, यहाँ पे अगर आपको सारे सिलेक्शन को एक्सपेंड करना होगा सारे शीट को, तो एक्सपेंड द सिलेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, लेकिन हम करंट सिलेक्शन जितना हमने सिलेक्ट किया है उसमें ही चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सॉर्ट करेंगे। आप देख लीजिए अब यहाँ पे आ गया है लार्ज टू स्मॉल, तो सबसे स्मॉल नीचे आ गया है 1। तो आप देख सकते हैं ऐसे आप सॉर्ट फिल्टर कर सकते हैं, कस्टम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, खुद ही एक सॉर्टिंग बना सकते हैं। उसके बाद फिल्टर कर सकते हैं इस पे, जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक एरो आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपको सॉर्टिंग नहीं करनी होगी क्योंकि आपने फिल्टर अप्लाई किया। अब यहाँ पे जो एरो है इस पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे हट जाएंगे, जैसे कि 323 और 67 हम नहीं चाहते हैं, इस पे हम ओके करेंगे, ये हाइड हो जाएगा। ये देखिए ना तो 67 कहीं पे है, ना 3 है, ना कुछ है। अगर आप फिर से इनको अनहाइड करना होगा, फिर से इस पे क्लिक करेंगे, 3 यहाँ पे देखिए, फिर से टिक मार्क करेंगे, फिर से टिक मार्क करेंगे और इसको भी टिक मार्क करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। अब 3 भी आ रहा है, 67 भी आ रहा है और उसके साथ जो हमने एक और 45 वाला 34 वाला किया था वो भी आ रहा है। तो इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है, लेकिन इजी है। कभी कभी लगता है आपको अगर सॉर्टिंग करनी होगी या फिल्टरिंग करनी होगी, उसके बाद क्लियर, अगर आपको सारा क्लियर करना होगा तो आप क्लियर भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे उसके बाद रीअप्लाई, अगर आपने कोई सा भी अप्लाई किया है फिल्टर तो उसको आप रीअप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करने के बाद क्लियर किया है, फिर आप उसे फिर से अप्लाई करना चाहते हो उसी सॉर्टिंग को या उसी फिल्टरिंग को, तो आप रीअप्लाई वाला बटन तब एक्टिवेट होगा, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है फाइंड एंड सिलेक्ट का। इसमें सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको कुछ ढूंढना होगा सारे शीट्स पे, अगर आपको होल शीट पे कोई डेटा है, कोई नंबर्स है, आपको कुछ ढूंढना होगा तो यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करोगे। तो फाइंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइंड व्हाट आएगा, हम 97 को ढूंढना चाहते हैं। 97 मैंने इंसर्ट किया और उसके बाद यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट मैंने किया। ये देख लीजिए 97 वाली सेल व्हाइट कलर की हो गई है, तो यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप मैन्युअली यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि किस तरह की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मेट में क्लिक करूंगा। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपनी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। वो सेल जो आप फाइंड करोगे वो कैसी दिखनी चाहिए वो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये देख लीजिए। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग आगे हम फिर से सीखेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे सीखा फाइंड कैसे करना है। उसी तरह से फाइंड में एक और ऑप्शन है रिप्लेस का। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा फाइंड व्हाट और रिप्लेस। तो यहाँ पे मैं 97 हमने फाइंड किया, अब 97 को हम रिप्लेस करना चाहते हैं 30 से, तो 30 लिखूंगा। उसके बाद में यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो रिप्लेस आ गया है। आप देखिए यहाँ पे अभी 97 था, अब 30 आ गया है। अब अगर हमें रिप्लेस ऑल करना होगा, सबको सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तो यहाँ पे सबके पास वही डेटा होगा जिसे हमें फाइंड करना होगा। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, एक और देखते हैं आगे। उसके बाद अगर आपको कुछ डायरेक्ट किसी जगह जाना होगा तो गो टू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना होगा आप किस जगह जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक 340 है स्क्रीन पे, ये देख सकते हैं 340 पे मैं आना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे 340 एंटर करूंगा, उसके बाद में ओके करूंगा। तो यहाँ पे ये ज़्यादातर टेक्स्ट में लगता है ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है गो टू स्पेशल कैरेक्टर अगर हो गए, जैसे डॉट जो होता है, सेमीकोलन होता है, ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए ये वाले हैं। उसके बाद अगर कमेंट्स हो गए तो आप डायरेक्टली कमेंट्स पे जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो लास्ट वीडियोस में हमने सीखी थी, अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की होगी
वहाँ तक डायरेक्ट जा सकते हैं। कहाँ कहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपने सारी शीट पे आपके डेटा होगा, डेटा वैलिडेट करना होगा, कॉन्स्टेंट्स देखने होंगे, ऑब्जेक्ट्स अगर सिलेक्ट करने होंगे, जहाँ पे अगर आपने 2-4 ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट किए एक्सेल में, फिर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा वो कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन पैन, यानी कि पैन क्या होता है, एक लेफ्ट साइड या राइट साइड में एक बॉक्स होता है जहाँ पे सारी फॉर्मेटिंग होती है। जैसे कि मैं जैसे सिलेक्ट पैन पे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ये देख लीजिए, इसे हम पैन कहते हैं। और जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे हम करेंगे वो यहाँ पे दिखाई देता है और फिर हम उस पे क्लिक करके डायरेक्टली ही उस वाले वैल्यू पे आ जा सकते हैं। जैसे कि इसको मैंने सिलेक्ट किया, उसको मैंने यहाँ पे फिल कलर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब वो वाली फिल्टरिंग आ सकती है। इसका साइज और भी आप चेंज कर सकते हैं इस पेन वाले को। तो यहाँ पे आप सिलेक्शन में जाके इसका साइज चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे आपने कंप्लीट किया सिलेक्शन वाला पेन ही। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि आप एडिटिंग वाले सेक्शन को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे यूज कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। क्योंकि हमने आज सीखा हम डायरेक्टली एक क्लिक से कैसे सम कर सकते हैं, कैसे एवरेज निकाल सकते हैं, कैसे काउंट नंबर्स कर सकते हैं, कैसे आप किसी नंबर को ढूंढ सकते हैं, किसी नंबर को रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे आप किसी नंबर को हाईएस्ट नंबर को या लोएस्ट मैक्सिमम मिनिमम नंबर्स को ढूंढ सकते हैं, और जो बाकी जो फंक्शंस हैं उन्हें आप कैसे यूज कर सकते हैं और आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्लियर है, अगर इस वाले सेल को हमें क्लियर करने हो गए तो इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लियर वाला बटन है, इस पे क्लिक करके आप क्लियर पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग की है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है हमने, मैं क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं आके क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करूंगा। आप देखिए इसमें जो फॉर्मेटिंग हमने की थी, कलर दिया था, वो फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। उसी तरह से अगर हमें क्लियर करना होगा कंटेंट्स, तो यहाँ पे कंटेंट्स वाले सेल में 76, जैसे मैं क्लियर कंटेंट्स करूंगा 76 क्लियर होगा। ये देख लीजिए 76 क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लियर कमेंट्स, अगर हमने कोई कमेंट लिखी होती, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कमेंट सीखे थे, इसमें भी हम आगे सीखेंगे कमेंट्स, तो उनको भी आप क्लियर कर सकते हैं। और अब अगर आपको सारा क्लियर करना होगा, जैसे कि मैंने ये सारे सिलेक्ट किए और उसके बाद में यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक करूंगा तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज की वीडियो में हमने सीखा एडिटिंग वाले टैब को कैसे हम यूज कर सकते हैं, जो काफी ज्यादा यूजफुल है। आई होप आपको आज स्टार्ट से लेके एंड तक ये वीडियो काफी समझ आया होगा, काफी अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा ये वीडियो, तो वीडियो को अच्छा फील कर रहे हो, तो वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशनल बना हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप में से कोई व्यूअर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर दिन ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ साथ कंप्यूटर को बेसिक से लेके एडवांस तक साथ मिलके सीख रहे हैं। हमारे चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर एकेडमी में हमारा मकसद ही यही है कि जो भी कंप्यूटर बेसिक से लेके एडवांस सीखना चाहते हैं, जो अभी बिगिनर है, उन्हें कम से कम कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज मिल जाए, ताकि वो कंप्यूटर या लैपटॉप पीसी को खुद हैंडल कर सके। और इन वाले जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये काफ़ी आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। तो आपको इस सब की नॉलेज होनी चाहिए। इसी गर्ज की वजह से हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ साथ दूसरे बेसिक कंप्यूटर्स के लिए आपके लिए एक यूट्यूब चैनल रखी है, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर एकेडमी, जहां आप न सिर्फ बेसिक बल्कि एडवांस तक भी सीख सकते हैं। जो बिगिनर हो गए वो बेसिक सीखेंगे, और जो ऑलरेडी सीख चुके हैं वो हमारे थ्रू कोई एडवांस बटन या कोई एडवांस फंक्शन, रूल, फॉर्मूला भी सीख सकते हैं। तो फिलहाल ऑलरेडी वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। यहाँ कंप्लीट आज हो गया है हमारा होम टैब, और ये वाला जो टैब था होम टैब, आप नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट टैब को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।
छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से है आपसे कि हमारे चैनल पे अगर आप में से कोई नया है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इन वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियोस इंफॉर्मेशनल वीडियोस दूसरे लोगों तक पहुंचे, वो भी इसी वीडियो की मदद से कंप्यूटर को बेसिक से लेके एडवांस तक सीख सकेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट टैब के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स सो मच।